वेलकम टू इजी लर्निंग विद दीप्ति। आप लोग जानते ही हैं कि हमारी जो सीरीज चल रही थी सीक्रेट्स ऑफ अ जॉयफुल लाइफ का आज हमारा 5वां और आखिरी एपिसोड है, जिसमें हम चर्चा करेंगे विद्यार्थी के 5वें गुण, द फिफ्थ क्वालिटी ऑफ अ स्टूडेंट, एंड दैट इज गृह त्यागी। गृह त्यागी संस्कृत वर्ड का मतलब है जो घर, गृह मतलब घर और त्यागी मतलब छोड़ने वाला। दैट मीन्स हु वेंट आउट ऑफ हिज होम इन परस्यूट ऑफ नॉलेज, इन सीकिंग नॉलेज। तो तब क्या थे? गुरुकुल थे, जिनको कि आज बोर्डिंग स्कूल्स ने रिप्लेस किया है। तो क्या हम ये सोचते रहें कि एक विद्यार्थी को, एक स्टूडेंट को, या जिसको नॉलेज लेनी है, वो क्या बोर्डिंग स्कूल में, हॉस्टल में ही जाए? ऐसा नहीं है। तब तो ये इसलिए था क्योंकि चाहे राजा हो चाहे रंक हो, अमीर हो चाहे गरीब हो, अगर आपको विद्या लेनी है तो आपको गुरुकुल में जाना ही है। उसके पीछे का पर्पस क्या था? मैं एग्जाम्पल लेती हूँ एक राजा का। एक राजा जिसके पास में हर तरह की फैसिलिटीज हैं, हर तरह का कंफर्ट है, अगर उसके बच्चे उसी कंफर्ट में रहते तो क्या राजा को सही उत्तराधिकारी मिलता? नहीं मिलता। इसलिए उसने अपने उस कंफर्ट जोन से, उस आराम और ऐशो आराम की जिंदगी से हटा के अपने बच्चों को सच्चाइयों से अवगत कराया। जैसे कि मैंने आपको पहले भी पंचतंत्र की कहानियां सुनाई हैं। वो क्यों बनाई गई थी? वो जानवरों के माध्यम से राजा के शरारती बच्चों को एक दिशा देने के लिए बनी थी। पर वो स्ट्रिक्टनेस, वो एक अनुशासन उनके उस कंफर्ट जोन में मिल पाना संभव नहीं था। तो इसीलिए इस श्लोक में यह कहा गया है कि एक विद्यार्थी को गृह त्यागी होना चाहिए। लेकिन आज के सिनेरियो में, इन प्रेजेंट टाइम्स, हाउ कैन वी कनेक्ट इट? वी कैन कनेक्ट इट बाय अंडरस्टैंडिंग कि उस समय का गृह त्यागी का जो अर्थ था, जो असली मायने था, वो था टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। नो पेन्स नो गेन्स। अगर आपको कुछ चाहिए तो उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। इफ यू वॉन्ट टू अपीयर इन द एग्जाम एंड कम फर्स्ट, तो वॉट यू हैव टू डू? यू हैव टू स्टडी वेल, appear in the exam, and then you can win, you can come first. ऐसा नहीं है कि जो अटेम्प्ट करते हैं उनको सक्सेस ही मिलेगी, जरूरी नहीं है। एक अटेम्प्ट में सक्सेस मिले, दैट इज नॉट असेंशियल। इन फैक्ट कोई जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है एक अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, फेलियर फेलियर फेलियर। लेकिन उस फेलियर से हमें क्या लेना है सबक? हर बार एक नई प्रोग्रेस का एक स्टेप आगे बढ़ना है। तो गृह त्यागी का मतलब है कि वी ऑल हैव टू कम आउट फ्रॉम आवर कंफर्ट जोन। ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इन दोनों में फर्क क्या है? खाली एक्स्ट्रा का ही तो है। वी ऑल आर ऑर्डिनरी पीपल, लेकिन जिसमें थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डाल दिया, सो ही बिकम्स और शी बिकम्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन and his work is considered to be extraordinary. बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, वो कभी और डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम खाली बात कर रहे हैं कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की, है ना? तो इसमें एक मुझे छोटी सी कहानी याद है, याद करके आई हूँ ताकि मैं आपको उसको सुना दूँ। ओके, अब आप ये देखिए, यू ऑल आर अवेयर ऑफ अ स्मॉल एनिमल दैट इज कॉल्ड अ फ्रॉग। एम्फीबियन है, वैसे तो वो एनिमल नहीं, एम्फीबियन है। तो फ्रॉग, जो मेंढक है, उसकी एक टेंडेंसी होती है कि इट चेंजेस इट्स बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। तो अगर बहुत मौसम ठंडा है तो वो अपने बॉडी को थोड़ा सा गर्म कर लेगा, और मौसम गर्म है तो वो अपने आप को कूल कर लेगा। इस चीज को परखने के लिए एक बार एक आदमी ने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो क्या था कि एक बड़ा सा पतीला लिया, उस काफी बड़ा था, उसके अंदर उसने उस मेंढक को डाल दिया। वो पानी जो था उस पतीले में वो ठंडा था,
ठंडे पानी में वो बहुत कंफर्टेबल था। मेंढक बड़े आराम से उसमें स्विमिंग करता रहा। लेकिन अब उसको ये लगा कि उसी पतीले में उसको खाना भी मिल रहा था, उसे कोई दूसरा उससे बड़ा जीव उसे खा नहीं रहा था, वो सेफ भी था। तो सेफ्टी के लिए उसके खाने की व्यवस्था हो जाने के कारण वो उसके अंदर कंफर्टेबली रहता रहा। एक दिन उस आदमी ने सोचा कि देखता हूं कि अपने कंफर्ट जोन से ये बाहर निकलेगा या इसी में रहेगा। असुविधा उसको क्या थी कि उसका इतना बड़ा पतीला, मान लीजिए, अब उसी के अंदर घूम रहा है। कुएं का मेंढक, सुना है ना, वो इसी बात पर मुझे लगता है कि बनाया गया होगा। तो धीरे धीरे उसने ये सोचा, आदमी ने, कि थोड़ा सा टेम्परेचर यहाँ का चेंज करके देखता हूँ। उसने पतीले में जो पानी था उसके नीचे आग लगा के उसे गर्म करना शुरू किया। जब तक पानी ठंडा रहा, मेंढक उसके अंदर बहुत आराम से रह रहा था, अपने कंफर्ट जोन में। उसको सिक्योरिटी भी थी, सेफ्टी भी थी, हार जीत की कोई असुविधा भी नहीं थी, तो वो वहां रह रहा था। अब जब पानी गर्म होना शुरू हुआ तो उसने, क्योंकि उसकी टेंडेंसी है टू चेंज, तो उसने अपने बॉडी को थोड़ा सा कूल किया और वो उसके अंदर अपने आप को एडजस्ट करता रहा। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, एडजस्ट करता रहा। पानी का तापमान बढ़ता गया, द टेम्परेचर स्टार्टेड इंक्रीजिंग ग्रेजुअली एंड स्लोली। बट एक लेवल वो आया जब उस पानी का टेम्परेचर इतना हो गया कि मेंढक उसको सहन नहीं कर सकता था। He had no more capacity to change his body temperature according to the temperature of the water. अब वो घबराया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उसके प्रयास उस पतीले से निकलने के विफल हो गए। He could not, और वो अल्टीमेटली he had to lose his life. तो आप खुद सोचिए, अगर समय रहते वो उस पतीले से निकल जाता, ये सोचकर कि मैं बाहर की दुनिया को भी देखूं, बाहर हो सकता है कि मुझे इससे बड़ा तालाब मिले, इससे अच्छा भोजन मिले। अगर वो कुछ एफर्ट्स डालता तो उसकी लाइफ आज कुछ और होती। लेकिन वो उसी जगह पर, कुएं का जो मेंढक की जो कहावत है उसको सिद्ध करता हुआ उसी जगह बैठा रहा। तो आप सोचिए, आप क्या सोचते हो? क्या हम भी कुएं के मेंढक बन के रहें, सिर्फ इस डर से कि हमें कहीं अपमान ना हो मिल जाए, या कहीं हमारा फेलियर ना हो जाए, कहीं हमें निराशा हमें हाथ ना लगे, तो क्या प्रयास भी ना करें? एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी जो अपनी जिंदगी में कुछ सीखना, कुछ पढ़ना, कुछ समझना चाहता है, या हम और आप, अगर हम उसी तरह के जीवन में जीते रहें, चलते रहें, कुछ नया, कुछ इनोवेटिव ना करें, ना सोचें, ना उसके लिए कुछ प्रयास करें, तो क्या हम ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो पाएंगे? नहीं। तो इसका मतलब यही है कि हमको एज अ स्टूडेंट, एज अ विद्यार्थी, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कम आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन। उस एनवायरनमेंट से हटना पड़ेगा। ये बात जरूर है कि हमें निराशा भी हाथ लग सकती है, हमें हो सकता है कि फेलियर मिले, लेकिन फेलियर इज द स्टेप टू सक्सेस। इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए, है ना? इस पर एक कोटेशन मुझे जरूर याद है। बिल गेट्स ने कहा है, इट्स फाइन टू सेलिब्रेट सक्सेस, इट्स फाइन टू सेलिब्रेट सक्सेस, बट it is more important to heed to the lessons of failure. It's very important to celebrate your success, but it is equally important to heed the lesson of failures. आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा, और ये तो आपको जरूर अच्छा लग रहा होगा सोचकर कि हमारी उम्र से हमारा स्टूडेंट होने का कैटेगरी हमसे छिनेगी नहीं। एट एवरी एज वी आर अ स्टूडेंट, वी विल बी स्टूडेंट्स, एंड वी शुड रिमेन अ स्टूडेंट। तभी जिंदगी में हम कुछ हासिल कर पाएंगे।
तो बस इसी के साथ हमारी ये सीरीज भी खत्म होती है। अगले एपिसोड में हम कुछ नया लेकर मिलेंगे। तब तक आप लोगों से आज्ञा चाहूंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग माई चैनल। बट येस, आई डू मिस योर कॉमेंट्स। अगर कमेंट सेक्शन बढ़ेगा तो मुझे उनका रिप्लाई करने में भी अच्छा लगेगा। एंड आई एम श्योर आई विल कम अप विद समथिंग वेरी गुड एंड समथिंग जो आपको अच्छी लगेगी। आई वुड लाइक टू रीड द कमेंट्स वेयर यू माइट सजेस्ट मी कि आप मुझसे क्या और सुनना चाहते हैं। तब तक नमस्कार।